मैं अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ। गुरुजी देखो, मेरी लाइफ में ऐसा कुछ है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें हैंडल कर रही हूँ अपनी लाइफ में। ऑफिस जाना है, घर देखना है, बच्चे देखने हैं, फैमिली देखनी है, सोसाइटी देखनी है, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, बट कहीं ना कहीं एक अधूरापन लाइफ में है। तो जब एक वो अधूरापन हमारी लाइफ में होता है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? मतलब कैसे हम उस जॉय को फील कर सकते हैं, या कैसे हम अपनी लाइफ के पर्पस को फुलफिल कर सकते हैं? शायद मेरी तरह और भी बाकी जो फीमेल्स हैं या जो लेडीज हैं जो कि घर और जॉब दोनों को देख रही हैं, दोनों में बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं, उनके साथ भी शायद यही प्रॉब्लम है कि समहाउ दे आर डूइंग एवरीथिंग, बट उनको एक जो सेटिस्फेक्शन है वो नहीं मिल पा रहा। तो अगर मैं बात करूं उस सेटिस्फेक्शन की, उस जॉय की, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सही बात है। आंसर दो। अच्छा, सीधी बात है। हाँ, तो आंसर का तो यही है, सीधी सी बात है कि अपने अंदर पॉजिटिविटी लाओ। दूसरे से अपेक्षा करने की जगह आप जो है अपने अंदर जो अपनी वो है उसको डालना प्रारंभ करो, पॉजिटिविटी को। क्योंकि कुल मिला के रतन हो, कुछ भी पहनो आप, चाहे कोई सूर्य नमस्कार करो, ये सब इसका मीनिंग क्या है कि हम कैसे पॉजिटिव हो। पॉजिटिव होने की मीनिंग क्या है कि हम अपनी, जैसे पॉजिटिव एक योगा से पॉजिटिव ये है कि भाई हम जितना अपना जो है फिजिकल वर्क करेंगे उतना हमारे अंदर, जैसे कहते हैं कि हमारे प्राणवायु बढ़ेगी, पसीना निकलेगा, हमारी सांस बढ़ेगी, ऑक्सीजन जितनी हमारे डेवलप्ड होगी उतने सेल्स हमारे मस्तिष्क के खुलेंगे। ये ऐसा खुलने से क्या होगा कि ये खुलावपन से हमारे अंदर एक एनर्जी आएगी, जिसको हम वैसे भाषा से बोल सकते हैं केवल एनर्जी है, हम उसे किधर यूज करते हैं, पॉजिटिविटी में। तो अब हम पॉजिटिविटी में उसको एनर्जी को या योगा से आओ या मेंटल से आओ, मतलब मेंटली से ऐसा होता है ध्यान करने से कि हम ये विचार करें। तो दो तरीका होगा, एक फिजिकल वर्क हो गया, उस फिजिकल वर्क की ऑक्सीजन बढ़ी हमारे अंदर, ऑक्सीजन बढ़ने से हमारे अंदर एक फ्रेश स्फूर्ति आई। स्फूर्ति के बाद हमने सोची क्या मतलब वो एनर्जी हमें फील होती है, उस एनर्जी को हम यूज करें। अब यहाँ दूसरा पार्ट आ गया, जो पार्ट कहलाता है मन का। उस मन के पार्ट में क्या होता है कि हम ध्यान से कि कहाँ प्रॉब्लम है हमें अपने परिवार में, बच्चे से, पति से, समाज से, किसी समाज मतलब बहुत बड़ा, उसमें किसी फ्रेंड से, बॉस से, अपने नीचे कर्मचारी से। तो हम दो बातें हैं, उस व्यक्ति को अपने उसमें लेंगे ध्यान के विषय में। अब उसमें एक आती है कि हमने ऐसा तो कुछ नहीं करा, जो हमें तो अच्छा लग रहा है, हमें तो लग रहा है कि हमने राइट करा, लेकिन जब हम उसे सही से आकलन करते हैं, ध्यान से हम देखते हैं, उसी व्यक्ति को लेकर हम ध्यान बनाएंगे। तो अब यहाँ दो विधि होगी, एक हमने उस व्यक्ति को लेकर अपने और उसके बीच की वार्ता को सोचना शुरू कर दिया, मैं किस वजह से हमारा विवाद हुआ, किस वजह से ये सब टेंशन के कारण है, मैंने उससे क्या क्या आया, उसने मुझसे क्या कहा, और अब इसमें हमने क्या समझा और हमने रिप्लाई क्या दिया, और उसने क्या समझा और क्या रिप्लाई दिया। यही हमारा मतलब, अगर ना समझी का ही हमारा बीच का एक तनाव होता है। कुछ दूसरा होता है उसमें कर्म, मतलब काम, क्या हम काम करना नहीं चाहते या वो काम करना नहीं चाहते, हम उसकी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है, क्या हमने उसको छूट दी, इस बीच में काम कर, तो पता चली कि हमें तो आज चाहिए वो काम। तो हम धीरे धीरे ऐसे सब्जेक्ट पे आ गए थे जहाँ हमें तनाव बढ़ जाता है कि नहीं ये हमें अभी चाहिए और उसके पास नहीं है समय, या वो जो भी और कुछ कर रहा है उसको पहले करेगा और फिर उसके बाद दूसरा करेगा। इसी तरीके की बहुत सारी चीजें होती हैं। तो नतीजा क्या होगा कि यहाँ जब हम एक दूसरे में बातें करना प्रारंभ करते हैं उस विषय को लेकर, वो व्यक्ति सामने नहीं है, क्योंकि हल निकालना है हमें। जब हल निकालना है तो हमें पॉजिटिविटी से निकालना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन निकालना, हल निकालना मतलब एक ही बात है। नतीजा क्या होगा, जब हम उसे ध्यान करेंगे तो हमारी एनर्जी उस तक जा रही है, पहले उसके आंसर सुन रहे हैं, क्वेश्चन सुन रहे हैं, आंसर हम भी दे रहे हैं, हम अपने आंसर क्वेश्चन सुन रहे हैं। नतीजा क्या होगा, अपने आप सर्किल बन जाता है एक क्वेश्चन और आंसर का। आपका कहना ये है कि क्वेश्चन और आंसर का, आपका कहना ये है कि जब हम किसी के साथ कोई नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है तो हमें उस इंसान के बारे में पहले सोचना है और फिर उससे इमेजिनरी बातें करनी है कि अगर मैं उसकी जगह होती तो वो क्या इस सिचुएशन को किस तरीके से लेती और क्या क्वेश्चन मैं पुटअप कर रही हूँ और वो क्या आंसर दे सकता है। तो पहले हमें एक नॉर्मल इस तरह से कम्युनिकेशन करना है उस बंदे के साथ। बिल्कुल। ओके।
उस जो संपर्क से क्या होगा कि आप हल निकालना चाह रहे हो, क्योंकि वहाँ बहस नहीं होगी, क्योंकि जो हो चुका उस पर हम उसी बातचीत पर सॉल्यूशन निकाल रहे जो पीछे हो चुका, जिसकी वजह से हमारे बीच में तनाव खड़ा है। जी जी। अब क्या काम करेंगे, जब हमारी एक मेंटल सर्किल बनना शुरू हो जाएगा, मैं उसमें ध्यान दे रही हूँ या दे रहा हूँ, वो फिर मतलब उधर से नेचुरल है, वो जब हम कल्पना कर रहे हैं तो वो भी मुझ में ध्यान दे रहा है, और वो रियलिटी में भी, क्योंकि हमारे और उसके बीच में बातचीत हो चुकी है, तो वो भी कहीं ना कहीं कनेक्ट है हमसे, ये आप ध्यान रखें। हाँ, वो कनेक्ट है, बट वो जो कनेक्ट होगा हमारे साथ, क्योंकि एक नेगेटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट होगा, क्योंकि हमारा जो उसके साथ हुआ है वो झगड़ा हुआ है, तो अल्टीमेटली वो चाह के और ना चाह के भी हमारे बारे में नेगेटिव थॉट प्रोसेस ही लेकर के बैठा हुआ है। और अब हम क्या कर रहे हैं कि हम भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो सकते एक साथ, तो हम भी उसके साथ जब कनेक्ट बना रहे हैं, तो अल्टीमेटली फर्स्ट टाइम में गुरुजी नेगेटिव ही हम उसके बारे में सोचेंगे। तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे कि कैसे हम जो वो नेगेटिव एनर्जी है, बिकॉज दोनों ही पार्टी नेगेटिव है, क्योंकि दोनों के बीच में झगड़ा होकर के निपटा है या दोनों के बीच में कुछ क्लैशेस होकर निपटे हैं, तो जब दोनों के बीच में कुछ क्लैशेस होकर के निपटे हैं, वहां पे दोनों की जो एनर्जी है वो नेगेटिव ही है। अब अगर मैं ये बोलूं, आपने बोला कि हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव सोचना है उस बंदे के बारे में, तो गुरुजी क्या थोड़ा इस पे आप बताएंगे कि कैसे हम पॉजिटिव सोच सकते हैं उस टाइम पे, क्योंकि हम तो नेगेटिव हैं, हम तो ऐसी सिचुएशन में है कि हम नेगेटिव ही सोच रहे हैं उस बंदे के बारे में। हाँ, लेकिन होता क्या है, ये बात तुम्हारी सही है, उसमें क्या होगा, देखिए हम भी सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं और वो भी सॉल्यूशन निकालना चाह रहा है। ऐसा नहीं है कि हम निखालस केवल हम दोनों ही नेगेटिव हैं। नेगेटिव हम अपने एक दूसरे को ना समझाने के कारण हुए, समय के कमी से हुए, या उसके पास जो भी ऑप्शंस हैं उसको रखने के बाद वो काम करेगा। ऐसा नहीं कि काम करना ही नहीं चाह रहा या हम भी नहीं करना चाह रहे, ऐसा नहीं होता। इसलिए वो भी कहीं जब आपके विषय में सोच रहा है तो पहले जरूर नेगेटिव सोचेगा, जो हुई बात है, लेकिन उसके ठीक पीछे, क्योंकि दोनों ही सॉल्यूशन चाहते हैं, इसलिए जब हम दोनों सॉल्यूशन चाहते हैं तो पॉजिटिव तो होंगे। इसका मतलब हमारा जो एंड हुआ है वो नेगेटिव है, लेकिन हमारा जो बेस था वो पॉजिटिव है। अब हमें उसी पॉजिटिव बेस को ही ऊपर लाना है। तो हमें समझते ही हम उसमें क्या रखेंगे, ठीक है, पेशेंस रखना चाहेंगे। अब की बार में हमें ऐसा करना है, और फिर जो मैं अपने थॉट्स सही तरीके से, हो सकता है हम एक्साइटमेंट में कहे हैं या कोई चीज है, उसको हमें अब एक्साइटमेंट होकर नहीं कहना है, हमें जरा सा प्यार से बोलना है। तो नतीजा क्या होता है, मेरे अंदर ये सब सोचते ही पॉजिटिविटी आ गई। अब जब पॉजिटिविटी आ गई तो उधर वो भी है, क्योंकि वो भी सॉल्यूशन चाह रहा, वो भी नहीं चाहे था क्योंकि आपके साथ विवाद करना। नतीजा क्या है, अब हमारे अंदर सर्किल बन जाएगा पॉजिटिविटी का। अब हम पॉजिटिव सर्किल शुरू हो गए। अच्छा, पॉजिटिव कैसा बनेगा, तो पहले हमारा माइंड टू माइंड है, नहीं, माइंड टू माइंड बनेगा, और फेस टू फेस, मतलब हम उसको देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमें देख रहा है, और हमने जो इमेजिन कर रखा है वो भी सामने है। नतीजा क्या होगा कि हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने, अप्रत्यक्ष भी ना दिखाई दे रहे, तब भी हम एक दूसरे के सामने हैं। तो नतीजा क्या होगा, जब हम सर्कल बन जाएगा, मेरे फेस से, मान लो सपोज करो तुम ही हो, तो मेरे फेस से तुम्हारा फेस और तुम्हारे फेस से मेरा फेस, है नहीं, मेरे फेस से तुम्हारा फेस, तुम्हारे फेस से मेरा फेस। नतीजा क्या हुआ, हमारे बीच में सर्कल बन गया। अच्छा, हमारे बीच में सर्कल बन गया। अब इसको हमें सीखना है कि इस सर्कल को हम कैसे, मतलब सर्कल बनाए, जिसको हम जो हमारा अपना अभ्यास है उसमें रे ही बोलते हैं। रे और ही, ये है इसमें रे और ही, जैसे वो है ना ताई ची या उस तरीके के हैं, रेखी शब्द है। तो ये भी एक चीज क्या है, पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, यहाँ उस तरीके का नहीं है, ऋण धन का या कोई इस तरीके का, यहाँ है रेही जो है वो सर्किल को बोलते हैं। जैसे हम देखते हैं दही चलाने का, बिलोने का होता है, उसमें एक बार इधर घूमता है, दूसरी बार उधर घूमता है। तो ये ऐसी करना है हमने उसके लिए अब इस विषय को विस्तार से बताएंगे आगे कि ये कैसे करना है। अच्छा, तो पहला तो हमारा पॉजिटिविटी इसी से डेवलप होता है। अच्छा, तो पहला स्टेप जो आपने बताया वो ये बताया कि हमें किसी भी पॉजिटिव सिचुएशन में और किसी भी पॉजिटिव, मतलब किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में, किसी भी जो बंदा है वो हम कोई भी नेगेटिव सोच रहा है, तो पहले हमें अपना थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी है उस बंदे के लिए। बिल्कुल।
तो हम अपने लोग अंतर्मन में बातें करें उससे। हाँ, अपने अंतर्मन में बातें करें, क्योंकि बेसिकली हमने देखा है कि जब भी हमारे झगड़े किसी के साथ होते हैं तो उसी बंदे के साथ बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं जिस बंदे के साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती है। तो अल्टीमेटली जब एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा किसी बंदे के साथ होगी तो झगड़े भी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, और हम उन बंदों के साथ या उन रिश्तों के साथ कभी भी रिलेशन खत्म करना नहीं चाहते। बट गुस्सा इतना ज़्यादा आ जाता है कि अल्टीमेटली सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि गुस्सा बढ़ जाता है और प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। तो बिल्कुल। आई थिंक आपने जो भी बताया वो बहुत अच्छा एक स्टेप और प्रोसेस बताया कि हम जब भी सिचुएशन में हो तो हम उस बंदे के बारे में पॉजिटिव ख्याल अपने मन के अंदर लेकर के आए, जिससे कि थोड़ा शांति का माहौल बने और हम कुछ बने। नेक्स्ट स्टेप पे जा सकें। तो जैसा आपने जा बताया रई के बारे में, हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे रई, और हम हाँ। डिस्कस करेंगे कि हम उस रई को कैसे अपने रिलेशन को मतलब अच्छे तरीके से हम आगे लेकर के चल सकते हैं और कैसे हम उस रई का अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच गुरुजी। आशीर्वाद।